बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने छोटी सी नन्ही सी मासूम सी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। मतलब आप अगर वो ख्वाहिश सुनेंगे ना तो आप भी हैरान हो जाएंगे। वो क्या कहते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बस यही हाल इमरान खान साहब का है। हज़ारों ख्वाहिशें उन्होंने अपने दिल में पाली हुई हैं। उनमें से तो कुछ इतनी मासूम है कि बस मैं आपको बताऊंगी तो आप कहेंगे कि जी भाई, इससे ज़्यादा मासूम आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। इतनी मासूमाना सी छोटी सी ख्वाहिश बताती हूँ आपको। हौसला रखें, सब बताती हूँ, एकदम से सारा कुछ शुरू में थोड़ी ना बता देना है, बताती हूँ। और इसके अलावा इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं, वो आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगर ऐसे कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा और ऐसे कर देंगे तो वैसे हो जाएगा। वो ऐसे वैसे वाली जो सिचुएशन है वो भी मैंने आपको बतानी है। लेकिन क्या है ना कि पाकिस्तान के अंदर रातें जवान होती हैं, हर चीज़ रात को होती है। सुबह में किसी का उठने को दिल ही नहीं करता, काम ही करने को दिल नहीं करता। अब जैसे हमारे गवर्नर साहब को ले ले। गवर्नर साहब जो हैं उन्होंने भाई एक चिट्ठी निकाल दी है, और चिट्ठी ऑफ कोर्स वो इसी हवाले से है जिसके अंदर कहा गया है कि भाई आपस में जी दोनों जो निगरान सेटअप है उसको लेकर के आए। और 10 बजे जो है रात को असेंबली जो है पंजाब की वो ख़त्म हो गई थी। राइट नाउ देयर इज़ नो असेंबली ऑफ पंजाब। पंजाब के अंदर अभी इस टाइम पे कुछ भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। तो निगरान सेटअप के लिए जाहिर सी बात है मुशावरत करनी होती है चीफ मिनिस्टर को और अपोजिशन लीडर को। और बलीगुर रहमान साहब ने 10 बजे जैसे असेंबली का ख़त्म होने का वक्त था, जो डेडलाइन थी 10:10 पर, मतलब उन्होंने डेट भी लिखी, टाइम भी लिखा और भी चिट्ठियाँ उन्होंने जो है वो निकाल दी हैं। अब ये चिट्ठी तो मुझे लगता है कि हमजा शहबाज तो है नहीं मुल्क में। वो अता तारिर साहब कह रहे थे कि वो अमेरिका में हैं। प्रॉब्ली उनकी जो वालदा हैं उनकी तबीयत ख़राब है, उनका किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट है जो अमेरिका में चल रहा है। और एहसन इकबाल साहब ये फरमा रहे थे कि लंदन में शायद उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। अब वो लंदन में है या अमेरिका में, आई डोंट नो, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने ये क्लेम किया है कि उनकी मुलाकात तो नहीं हुई है हमजा शहबाज से। सो ये अभी एग्जैक्टली नहीं किसी को पता, बिकॉज अता तारिर साहब इज सेइंग कि ही इज़ इन अमेरिका। एहसन इकबाल साहब का ख्याल है कि वो लंदन में है, वो कहीं पर भी हैं, बट वो पाकिस्तान में नहीं है। तो ये चिट्ठी भाई उन तक पहुंचनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने ही मुशावरत करके इसको लगाना है। और जैसे कि मैं आपको पहले कह रही थी कि इतना आसान अमल नहीं होगा, और ये मैं आपको बहुत बावसूख जराए से ये मैं आपको खबर दे रही हूँ कि जी पीएमएलएन ने ये डिसाइड किया है कि वो किसी भी मुशावरती प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब मुशावरती प्रोसेस का हिस्सा वो क्यों नहीं बनेंगे, उसकी वजह ये है कि वो इसलिए नहीं उसका हिस्सा बनना चाहते हैं क्योंकि पीएमएलएन को ये लगता है कि वो किसी का भी अगर नाम देंगे, फॉर दैट मैटर जितना भी क्लीन नेम दे दें, इमरान खान ने उसमें अपनी लुच तो तलनी है। इमरान खान ने उसमें कोई ना कोई कीड़ा तो जरूर निकालना है। तो इसलिए वो कह रहे हैं, पीएमएलएन ये सोच रही है, उनकी स्ट्रैटेजी है कि जी वो इलेक्शन कमीशन को कह देंगे कि जो ईसीपी है वो जो है इसके अंदर अपना किरदार अदा करते हुए जो भी निगरान सेटअप वो लगाना चाहते हैं वो लगा लें। क्योंकि मुशावरती अमल अगर कामयाब नहीं होता है, अगर होता भी है और अगर कहीं पर डेडलॉक बरकरार होता है तो ऑलवेज देयर इज एन ऑप्शन कि जो है इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है वो अपना किरदार अदा करते हुए ये तमाम तर जो मामलात हैं उनको देख सकता है और उनको निपटा सकता है, कंसिडरिंग दैट कि किसी किस्म का कोई डेडलॉक यहाँ पे बरकरार ना हो। अब इसके पीछे जो सोच रही है पीएमएलएन की, वो एक तरह से देखा जाए ठीक तो है, लेकिन इमरान खान को इस पर भी एतराज़ होगा। इस पर पीटीआई को और इस पर काफली को ये एतराज़ होना है कि ओ हो ओए इलेक्शन कमीशन आप भूल गए। इमरान खान साहब कहते हैं ना, ओए इलेक्शन कमीशन, मुझे तो इलेक्शन कमिश्नर भी ठीक नहीं मिला, मुझे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ठीक नहीं मिला। तो इमरान खान साहब ने इसमें भी लुच फ्राई करनी है। मतलब ये काम भी इतना आसानी से होना नहीं है। तो भाई ये मामला तो अभी चलेगा ही चलेगा। साथ ही साथ मैं आपको 2-3 अब छोटी छोटी और बातें बता दूं इससे पहले कि मैं इमरान खान साहब की ख्वाहिश की तरफ आऊँ। मैं आपको ये बता दूं कि जो परवेज इलाही साहब हैं वो जाते जाते वो जो करप्शन की जो सुरंगें खोद कर गए हैं ना, वो जो सुरंगों वाली उन्होंने करप्शन किया है, ठीक है ना। एक होती है संदूकों वाली करप्शन, एक छोटी करप्शन होती है, एक होती है बड़ी बड़ी करप्शन जिसका ना पूरी करप्शन की सुरंगें खोदी जाती हैं। वो परवेज इलाही साहब जो करप्शन करके गए हैं, मैं आपको बता देती हूँ, जाते जाते वो नई सिफारती भर्तियां भी करा के गए हैं। ये इन सारों के नोटिफिकेशंस भी चल रहे हैं, सब कुछ रिटर्न चल रहा है, ये आप देख लें। इसके अलावा वो बार एसोसिएशंस को करोड़ों रुपए की सियासी रिश्वत भी देती, मतलब सियासी रिश्वत ही होती है ना, आप जो इतने करोड़ों रुपए निछावर करते हैं इसीलिए ना कि कहीं ना कहीं से आपको इसका फायदा कुछ होता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा जी किराए पर जहाज की वसूलियां, और साथ ही साथ इमरान खान साहब को फायदा पहुंचाने के लिए मियां वाली को एक डिवीजन भी बनाकर गए हैं। जाते जाते भी परवेज इलाही साहब ने अपना काम अपना रंग दिखा दिया, आप समझ रहे हैं। तो ये तमाम तर मामलात हैं जो उन्होंने किया। पता नहीं इस करप्शन पर कितनी बात होगी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, इस तरह की करप्शन ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, आम बंदों को ना उनका पता नहीं चलता। ऐसी करप्शन ना लोगों को समझानी पड़ती है। लोगों को जिस तरह से इमरान खान साहब इतनी छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा करके दिखाते हैं ना, ये अब इनके सियासी हरीफों को चाहिए, ये नून लीग को चाहिए, ये पीपल्स पार्टी को चाहिए
ये इनके सियासी हरीफों को चाहिए कि वो आकर के बताएं कि जी परवेज लाही साहब ने क्या क्या करप्शन करके दिया। भाई हमने तो भाई आपको बता दिया, हमने आपको सीधा सीधा बताया, ऐसी बातों से ना वीलॉग चलने हैं ना शोज चलने हैं। तो भाई ये उनकी जो सियासी अपोनेंट्स होते हैं उनका काम होता है निशानदेही करना। हमने अपना काम किया, हमने निशानदेही की, मैंने जी आपको इनके नोटिफिकेशंस भी दिखा दिए हैं, मैंने आपको बता दिया कि जी परवेज लाई साहब कितने करोड़ रुपए के टीके लगा के गए हैं। अब आपकी मर्जी, आपने मानना है माने, नहीं मानना नहीं माने, लेकिन हमने तो भाई आपको बता दिया है कि भाई ये चंद चरा के गए हैं परवेज लाई साहब। अब हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की और उनके आने वाले प्लान की और उनकी नन्ही सी प्यारी सी मासूम सी ख्वाहिश की। इमरान खान साहब का प्लान ये है कि वो शहबाज शरीफ साहब को टेस्ट करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जो पीडीएम की हुकूमत है या जो ऑपोजिशन की जो मुत्तहिदा जो इनकी हुकूमत है, जिसमें नून लीग है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, उन्होंने इमरान खान को टेस्ट करने की कोशिश की कि अभी देखते हैं कि पंजाब असेंबली तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते, अब देखते हैं कि इमरान खान साहब तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते। तो भाई इमरान खान साहब ने तो असेंबलियां तोड़ के दिखा दी, तहलील करवा दी उन्होंने असेंबलियां। अब इमरान खान साहब क्योंकि ये सोच रहे हैं कि उनको इस मुत्तहिदा हुकूमत की तरफ से एक टेस्ट मिला, उस टेस्ट के अंदर इमरान खान साहब पूरे उतरे। अब इमरान खान साहब कहते हैं अब मैं टेस्ट करूंगा शहबाज शरीफ को। और शहबाज शरीफ को उन्होंने कैसे टेस्ट करना है कि अब वो सदर को कहेंगे, और क्योंकि सदर उनकी पार्टी का है यानी आरिफ अलवी साहब है, तो अब वो सदर को कहेंगे कि वो शहबाज शरीफ को टेस्ट करे। और टेस्ट कैसे करना है शहबाज शरीफ के मसल्स और नर्व्स और उनकी ताकत। अब वो सेम पिक्चर दोहराए जो पंजाब में इन्होंने दोहराने की कोशिश की थी, उसको दोहराएंगे वहां पे कि भाई एतमाद का वोट ले शहबाज शरीफ साहब। अब इसमें वो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, दैट्स अनदर स्टोरी, दैट्स अनदर स्टोरी। क्योंकि जैसे ही इन इंटेंशंस का, इस तरह के ख्यालात का हुकूमत को पता चला है, हुकूमत ने क्या किया कि अपने तमाम तर जितने भी एमएनएज हैं, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको फौरी दस्ती तौर पर इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी है। तो अनकरीब आई थिंक सो बाय द टाइम ये मेरी वीडियो अपलोड होगी आप तक पहुंचेगी, या तो उस दिन शाम तक या फिर नेक्स्ट डे। जितने भी जो एमएनएज हैं, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो उन्होंने सर जोड़ करके बैठ जाना और इस हवाले से एक लाहे अमल तैयार करना है। क्योंकि इमरान खान साहब के बकौल जो वो प्लान कर रहे हैं कि प्रॉबेबली ट्यूसडे तक वो शहबाज शरीफ साहब को जो है कह देंगे कि वो एतमाद का वोट लें। क्योंकि इमरान खान साहब रुके हुए थे कि मैं ज़रा पंजाब में देख लूँ, उन्होंने कोई लीगल किस्म का लुच या कोई रखना तो नहीं करना, जो डर था। तो अभी तो पंजाब में कोई रखना नहीं आया, बल्कि उल्टा तो नवाज शरीफ ने बोला कि भाई मैं तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहाँ लंदन से बैठ के सारों को मॉनिटर करूंगा, मरियम नवाज आएंगी और आपने कमर कस लेनी है और इंतखाबात की भरपूर तरीके से अब आप तैयारी करें। एक तो ये चीज़ है जो इमरान खान साहब प्लान कर रहे हैं। दूसरी ये चीज़ है कि इमरान खान साहब ने एमक्यूएम के साथ अब अपने राब्ते दोबारा से अच्छे करने की कोशिश करनी है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगी। जब कामरान तसौरी साहब को सिंध का गवर्नर बनाया गया था, तो उस टाइम पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान ने बीच में एक मिडिल पर्सन डाल के राब्ता करने की कोशिश की थी, एमक्यूएम के साथ अपने मामला ठीक करने की कोशिश की थी। और ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। कामरान तसौरी साहब ने एक टेलीविजन शो के अंदर ये बिल्कुल बताया, नाम नहीं उन्होंने लिया, उन्होंने कहा मैं ये नहीं बताऊंगा कि किसने मुझे पैगाम पहुंचाया, किसने राब्ता किया, लेकिन पीटीआई की तरफ से एक राब्ता करने की कोशिश की है। तो इमरान खान साहब इस सिचुएशन का भी फायदा उठाएंगे कि सेंटर के अंदर शहबाज शरीफ को टेस्ट करने के लिए, उन पे प्रेशर डालने के लिए वो ये बिल्कुल इरादा रखते हैं कि सिंध के अंदर एमक्यूएम को इन्वॉल्व किया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये एक मुत्तहिदा हुकूमत है, कोलिशन की गवर्नमेंट है, इनमें से जितने बंदे इमरान खान साहब तोड़ सकते हैं उनको तोड़ने की, उनको अपनी तरफ की कोशिश करने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है कि इस काम में इमरान खान साहब माहिर हैं, मैनिपुलेशन में नो वन इज क्लोज टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड इमरान खान। तो वो इस तार को भी छेड़ने की कोशिश करेंगे कि जो एमक्यूएम है उसको अपने साथ बिठाया जाए और उनको अपने साथ मिलाया जाए। अब हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की और उनकी $1 मिलियन की ख्वाहिश। ओहो नहीं, पैसों की ख्वाहिश नहीं है, मैंने मुहावरतन कहा $1 मिलियन की ख्वाहिश। इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि भाई वो अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ है भाई, फौज को उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब माफ़ी किस चीज़ की मांगनी है? जो आजम स्वाति के साथ किया। माफ़ी किस चीज़ की मांगनी है? जो शहबाज गिल के साथ किया। माफ़ी किस चीज़ की मांगनी है? जो मेरे पे यानी इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ उसकी माफ़ी मांगनी है। अच्छा, आप खान साहब आप कह तो रहे हैं कि माफ़ी मांगनी, लेकिन माफ़ी क्या मतलब पूरा इदारा आपसे माफ़ी मांगे क्या? क्योंकि जब आपसे नाम पूछते हैं कि एक्चुअली कौन आपसे माफ़ी मांगे, तो नाम बताते नहीं है। उसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि भैया मुझसे माफ़ी मांगे और मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। आय हाय हाय, कितना बड़ा दिल है इमरान खान साहब का, कितने दयालु हैं वो हैं। उन जैसा बड़े दिल वाला शख्स तो देखा ही नहीं कोई। वो तो माफ़ करने के लिए भी तैयार है, लेकिन भाई माफ़ी मांगनी किसने है ये तो बताएं। क्योंकि जब उनसे पूछा गया एक टेलीविजन शो में, एक इंटरव्यू के दौरान कि जी बताएं खान साहब पर माफ़ी एक्चुअली मांगेगा कौन, तो इसका जवाब पता क्या दिया? डर गए खान साहब।
डर गए। वो लीडर जो किसी के सामने नहीं झुकता, जो कभी नहीं डरता, वो लीडर फिर से डर गया और उसने ये जवाब दिया, मुझे पता है मेरे पे किसने हमला किया। आजम स्वाति को पता है उसके साथ किसने क्या किया, शहबाज गिल को भी पता है किसने उसके साथ किया। तो जिसने भी ये सब किया है वो माफी मांगे और मैं उनको माफ करने के लिए तैयार हूं। अरे भाई यार, कौन लोग हो तुसी? क्या पूरा इदारा आपसे माफी मांगे? आप बंदे का नाम तो बताएं। आपने आधी ख्वाहिश का इजहार किया, थोड़ी सी हिम्मत करके अगर पूरी ख्वाहिश का इजहार कर देते तो हमें ये भी पता चल जाता कि किससे माफी मंगवाना चाह रहे हैं। अब देखिए, अब इमरान खान ने एक बड़ा ओपन एंडेड सा इसका जवाब दिया और एक बड़ी खुली सी, जितना बड़ा उनका दिल है ना, जितना खुला उनका दिल है, उतनी ही खुली वाली उन्होंने फरमाइश कर दी है, ख्वाहिश का इजहार कर दिया, ख्वाहिश भी खुली डुल्ली की है कि जी माफी मांगे। अब अगर ऐसे में एजम्पशंस पे अगर हम बात करें, क्योंकि इमरान खान ने उसके लिए जगह ही छोड़ी है ना, क्योंकि इमरान खान साहब पहले जो डीजीसी हैं उसको कहते रहते थे, ठीक है, उसको कहते हैं, जो भी डर्टी हैरी है उसको कहते हैं कि अब वो ये चाहते हैं कि डर्टी हैरी उससे माफ़ी मांगे। तो आई डोंट नो कि पॉसिबल है कि नहीं है। अगर वो ये चाहते हैं कि जनरल बाजवा उनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि जनरल बाजवा के पहले वो कसीदे पढ़ते थे, अब उनमें उनके कीड़े निकालते हैं कि जनरल बाजवा जितना जो खतरनाक और बुरा इंसान तो कोई हो नहीं सकता, वो तो सही आदमी नहीं है, ठीक है, जनरल बाजवा ने मेरी पीठ के अंदर जो है वो छुरा फौंका, वो इस तरह की बात करते हैं। तो अभी जनरल बाजवा से चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे। वो एक्चुअली किससे चाहते हैं? वो जनरल फैज़ से चाहते हैं कि जनरल फैज़ ने उनको बड़ा गलत गाइड किया, या क्या मतलब किससे एग्जैक्टली? कोई एक नाम लेना तो फिर ही तो बात हो। वो यही तो बात है कि वो टिकते नहीं है, किसी एक नाम पे इमरान खान साहब टिकते नहीं है। तो अब ये जो माफ़ी की जो ख्वाहिश का इजहार किया है ना, मुझे लगता है कि ये जो उनकी ख्वाहिश है ये नहीं पूरी होनी। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो इमरान खान साहब को पता नहीं है कि एक्चुअली, या मतलब पता आई एम श्योर कि होगा, लेकिन वो हमें बताना नहीं चाहते क्योंकि वो डर रहे हैं, और जब बताएंगे नहीं तो कैसे माफ़ी होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर एजम्पशंस की बुनियाद पे जो मैंने आपसे नाम लिया, अगर डर्टी हैरी से माफ़ी मंगवानी है जिनको वो कहते हैं, या अगर उनको किसी फौजी ऑफिसर से माफ़ी मंगवानी है जो इन सर्विस है, जो इस टाइम पे राइट नाउ फौजी और रिटायर नहीं है, तो वो भी, और अगर किसी रिटायर्ड फौजी से जैसे जनरल बाजवा अगर उससे माफ़ी मंगवानी है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो कभी नहीं होगा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। इमरान खान ने वो जो लकीरें मिटाने वाली बात की है ना, वो सिर्फ एम की है, ये लकीर एक्चुअली मिटी नहीं है और इमरान खान साहब के बस की बात भी नहीं है। तो इमरान खान साहब जो है ना, वो अपनी ख्वाहिशात का जो इजहार है वो सोच समझ के करें, अपने होशो हवास में करें। अगर वो ऐसे ही बस ख्वाहिशों के इजहार करते रहेंगे तो फिर तो वही बात होगी ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।